हम्म, आपका पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, पहला चैप्टर गणित का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा से क्या समझते हैं बच्चों, कोई बताएगा? संख्या रेखा क्या थी कि एक रेखा पर जब हम संख्याओं को निरूपित, हाँ क्या बताएं बच्चे, क्या कह रहे हैं? तो तो जब एक बच्चों यदि आप माइक को म्यूट रखें यदि आपको कुछ नहीं कहना है तो संख्या रेखा क्या कहती है, एक रेखा पर जब हम संख्याओं को निरूपित करते हैं तो वो हमारी संख्या रेखा कहलाती है। और संख्याओं को हम एक क्रम में, एक ऑर्डर में निरूपित करते हैं। किस क्रम में निरूपित करते हैं? सबसे पहले हम जीरो, फिर उसके बाद एक, फिर दो, फिर तीन, चार, इस तरीके से हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो लास्ट टर्न पे हमने पूर्ण संख्याओं को निरूपित करना संख्या रेखा पर देख लिया था। पूर्ण संख्याएं आपकी होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलती चली आती है। ये संख्याएं कभी अनंत तक चलती चली आएगी, इसलिए हम इस पे एरो लगाते हैं। क्लियर था? इसके साथ साथ हमने क्या सीखा था कि संख्या रेखा पर जब भी हम देखते हैं तो दाईं ओर, किसी भी संख्या के दाईं ओर बड़ी संख्या होती है, राइट साइड पे कैसी संख्या होती है? बड़ी संख्या होती है। और लेफ्ट साइड बाईं ओर, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, दाया बाया, दाया राइट आपका ये साइड है, बाया लेफ्ट दूसरी साइड। ठीक है, तो बाया लेफ्ट साइड आपका ये क्या है? छोटी संख्या। ठीक है, तो दाईं ओर हमें बड़ी संख्या मिलती है और बाईं ओर हमें छोटी संख्या मिलती है। बताइए, यहां तक क्लियर था सभी बच्चों को? तो अब आगे चलते हैं। ये हमने पूर्ण संख्याओं का पढ़ लिया था, तो एक क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज करो, जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में दो। बच्चों क्या है, दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में आता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर चैट बॉक्स में नहीं देगा। बच्चों जिसे वॉइस नहीं आ रही है वो एक बार जल्दी से लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लें। जिसे मेरी आवाज नहीं आ रही है वो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें, या किसी अच्छी नेटवर्क वाली जगह पे चले जाएं जहां आपके घर पे अच्छा नेटवर्क आता हो। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अब आ रही है बच्चों आपका आवाज? कोका पेप्सी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है, बेटा वॉइस आ रही है? सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? ऑप्शन है 0 और 2, 2 और 4, 4 और 7, या 5 और 7। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों जल्दी से ज्वाइन किया करें, 7 बजे से आपकी क्लास होती है, 7:10 होने को आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। हाँ, तो सभी बच्चों ने ए आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने, किसी ने सी दिया है। तो आपका आंसर क्या है? ए ही है। एक आपकी संख्या रेखा पर कहाँ आती है? यहाँ पर। तो ये किसके दो संख्याओं के बीच में आ रही है? 0 और 2 के बीच में। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसका ऑप्शन ए सही आंसर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या हम केवल संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को ही प्रदर्शित कर सकते हैं? बताओ, क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं? जवाब दें बच्चों, क्या केवल पूर्ण संख्या ही निरूपित कर सकते हैं या कोई और संख्या भी निरूपित कर सकते हैं? ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं, हाँ, ऋणात्मक संख्याएं जो शून्य से छोटी होती हैं, हम उन्हें भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये कैसी संख्याएं होती हैं? ये सब आपकी निगेटिव होती हैं, 0 से छोटी होती हैं। कैसी होती हैं? शून्य से छोटी। शून्य से छोटी होती हैं -1, -2, -3, -4, और ये भी अनंत तक चलती चली जाती हैं। ठीक है, तो जब शून्य से छोटी संख्याएं होंगी तो वो कहाँ होंगी? शून्य के बाईं ओर। छोटी संख्याओं को हम बाईं ओर रखते हैं, तो ये शून्य के बाईं ओर, लेफ्ट साइड, शून्य से छोटी संख्याएं जो भी होती हैं वो शून्य के बाईं ओर चली जाएंगी। तो आपकी ऋणात्मक संख्याएं कहाँ आएंगी? शून्य के बाईं ओर। क्लियर है? ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई, ये धनात्मक संख्याएं हो गई, ये शून्य है। तो ये मिलाकर के क्या बना रहे हैं? पूर्णांक। तो हम संख्या रेखा पर क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? पूर्णांक। क्लियर है बच्चों? एक बार अपनी कॉपी पे सभी बच्चे नोट करें इसे, कि आप संख्या रेखा बनाएं, संख्या रेखा पर ऋणात्मक को भी शो करें। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे नोट करें जल्दी से। बढ़िया, हो गया नोट? करें सभी बच्चे? तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा का जो समूह है, निरूपित संख्याओं का समूह, क्या कहलाता है? पूर्णांक। तो संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याएं नहीं, पूर्णांक को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं तीनों आती हैं। तो यहाँ पर आपका ये पहले शून्य हो गया, शून्य के दाईं ओर शून्य से बड़ी संख्याएं, जो शून्य से बड़ी संख्या है, शून्य से अधिक है, धनात्मक संख्याएं, वो शून्य के दाईं ओर। शून्य के बाईं ओर शून्य से छोटी संख्याएं जो कि ऋणात्मक संख्याएं हैं, वो उसके बाईं ओर आ जाएंगी। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आ रहा है कि पूर्णांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? सब अपनी कॉपी पे बनाएं। सबसे पहले हमेशा एक लाइन खींचेंगे, लाइन के सेंटर पे 0, सेंटर से इधर आपकी धनात्मक संख्याएं जो शून्य से बड़ी होती हैं, 1, 2, 3, इस तरह की, और इधर आपकी शून्य से छोटी संख्याएं जो कि ऋणात्मक है, वो उसके लेफ्ट साइड जाएंगी, -1, -2, -3। हर एक दो संख्या के बीच का मात्रक दूरी बराबर होगी, एक मात्रक। ठीक है, इन हर दो बिंदुओं के क्रमागत दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? एक मात्रक। ठीक है, आगे चलें, सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन का जवाब मुझे पोल सेक्शन में देंगे सभी बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 को निरूपित कर रहा है। आपके चारों ऑप्शन में संख्या रेखा दिखा रखी है, तो आपको वो ऑप्शन बताना है जहां पर -2 रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड सर्कल से आपको नंबर्स दिखाए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन है जहां पर -2 दिखाया जा रहा है, ये बताना है आपको। ठीक है, इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें।
आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दें, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चों को आंसर पोल में देना है इसका। सबको पता है पोल में आंसर कैसे देना है? आपकी स्क्रीन पर 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करें नीचे, 3 डॉट आ रहे होंगे, उसे क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करें। एक्टिविटीज को दबाएंगे, गतिविधियां या एक्टिविटीज, पोल का ऑप्शन आ रहा होगा, पोल को क्लिक करें। पोल 1 एक्टिव करके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी। जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही है उसे क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो सभी बच्चों ने ए आंसर दिया है, सिर्फ एक बोर्ड सी को गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन तब भी सब बच्चों ने पोल में आंसर क्यों नहीं दिया? किसी को भी पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आप इसका आंसर देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन था संख्या रेखा पर -2 कौन सी संख्या रेखा प्रदर्शित कर रही है? तो यहाँ पे ये देखिए -2 रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ये आपकी +2 रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपकी -1 और ये -3 दिखा रहा है। ठीक है, तो -2 आपसे पूछी जा रही थी, तो कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर हुआ? क्लियर है ना? तो आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका आंसर भी जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। दी गई संख्या रेखा पर 3 किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन है 0 और 2, 2 और 4, 4 और 7 या 5 और 7। संख्या रेखा 3 बतानी है कि किन 2 संख्याओं के बीच में स्थित है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है नंबर लाइन का, जल्दी से इसका आंसर दे दो, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, हम्म, आने लगे बच्चों वोट आपके, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिए।
सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता है मुझे पता है, लेकिन पोल में आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप बता भी नहीं रहे हैं कि आपका पोल क्या नहीं खुल पा रहा है, या आप पोल में आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? चलिए लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो सभी बच्चों ने बी आंसर दिया है, सिर्फ एक एक वोट ए और सी के लिए गया है, तो आपका आंसर सही है। क्या है इसका आंसर? बी। 3 किस किस के बीच में आता है? 2 और 4 के बीच में, तो ये आपका क्या आ गया? ऑप्शन बी सही है। 0 और 2 के बीच में नहीं आता, 4 और 7 के बीच में नहीं आता, 5 और 7 के बीच में नहीं आता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, सबको नंबर लाइन समझ में आई? आगे चलें, नेक्स्ट टॉपिक देखें, भिन्न। तो अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, भिन्न फ्रैक्शन। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, भिन्न फ्रैक्शन। हेडिंग डालो बच्चों, भिन्न। ठीक है, तो पहले मुझे कोई बताएगा भिन्न क्या होती है, बताओ। तो भिन्न को पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो सभी को ये रोटी दिख रही होगी। अब इस रोटी को हमें क्या करना है? 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? 2 बराबर हिस्सों में, बच्चों बताओ कैसे बांटेंगे? हम्म चैट में लिखकर बता सकते हो, या माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हो। 1/2, 1/2, बढ़िया। तो सबसे पहले वैसे आप चित्र में देखें, इस रोटी को क्या करोगे? आप बीच में से मोड़ोगे। कैसे बांटोगे? बीच में से मोड़ के इसके 2 हिस्से कर लोगे, बराबर बराबर। तो हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे, तो ये रोटी कैसी दिखेगी? कुछ इस तरीके से, है ना। हाफ हाफ, आधी रोटी बांटेंगे। तो दोनों को हिस्से में कितनी कितनी रोटी आएगी? आधी आधी, 1/2, 1/2। सही बताया बच्चों आपने। ये 1/2 हो गया, ये 1/2। तो हम 1/2 क्यों लिखते हैं, ये मुझे बता सकते हो? 1/2 का मतलब क्या है? मतलब क्या है? रोटी आधी हो गई, उसका मतलब 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? कोई भी बच्चा इसका मतलब बता सकता है? इसका अर्थ, 1/2 का अर्थ। 1/2 का अर्थ क्या है बच्चों? 2 में से 1 भाग। 2 में से 1 भाग। सभी बच्चे ध्यान से समझें, इसे अपनी कॉपी में भी लिख लें। 1/2 इसका अर्थ है 2 में से 1 भाग। ठीक है, तो ये आपके, हमने रोटी के कितने हिस्से करे थे? 2। कुल हमने 2 हिस्से करे थे। कुल हिस्से कितने करे थे? कुल भाग हमने 2 करे थे। तो 2 भाग करे थे, तो ये 1 भाग है, ये 1 भाग है, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। कुल हमने रोटी के 2 भाग करे। हम्म तो ये वाला भाग कितना है? 1 भाग हुआ, उन 2 हिस्सों में से 1 भाग हुआ, तो ये कितना हो गया? 1/2। ये उन 2 हिस्सों में से 1 भाग हुआ, तो ये भी कितना हो गया? 1/2। ठीक है, तो भिन्न कैसे आती है? मिला भाग बटा कुल भाग। तो ये आपका कितना हो गया? मिला भाग बटा कुल भाग। रोटी के हमने कुल 2 हिस्से करे थे, तो 2 आपका नीचे आ गया, और कुछ जिसे ये मिला हिस्सा, उसे 1 भाग मिला, तो वो 1/2। जिसे ये वाला हिस्सा मिला, उसे भी 1 भाग मिला 2 हिस्सों में से, तो वो भी हो गया 1/2। बात समझ में आ रही है बच्चों? नोट करो यदि इसमें से आपको कुछ नोट करना है तो। 1/2 का अर्थ क्या है? 2 में से 1 भाग। सबको समझ में आया ये? कि 1/2 का अर्थ क्या हुआ? 2 में से 1 भाग, इसलिए हम इसे 1/2 कहते हैं। तो अब आधा क्या होता है? आधा क्या है आपका? पूरी चीज को हमने क्या करा? 2 बराबर भागों में विभाजित किया, इसलिए वो पूर्ण का आधा मिलता है। ठीक है, पूरी चीज को हमने 2 बराबर भागों में विभाजित किया, इसलिए वो पूरे का आधा मिलता है।
इसलिए उसे आधा कहते हैं। ये पूरी रोटी है, पूरी रोटी को हमने दो भागों में विभाजित किया तो वो पूर्ण का क्या मिला, आधा, पूरे का आधा मिला, इसीलिए उसे हम आधी रोटी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक नींबू के दो टुकड़े कर दिए तो आधा नींबू आधा नींबू। ठीक है, फिर इसी तरह आगे ये पेपर है तो ये आपका पूर्ण है, पूर्ण का आधा कितना हो जाएगा, ये इसका पूर्ण का आधा हो गया। ठीक है, जैसे रोटी थी वैसी ये है, ऐसी ये पेपर है, पेपर का पूर्ण का आधा, ये इसका क्या हो गया, आधा। हमने यहाँ पे क्या करा होगा, इसे बीच से बांट देंगे दो हिस्सों में तो ये पूर्ण का क्या हो गया, आधा। क्लियर है, तो ये पूर्ण का आधा हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करें बताएं, रोटी को यदि हमें चार हिस्सों में बांटना होगा तो कैसे बांटेंगे, चार हिस्सों में बताओ बच्चों कैसे बांटोगे। गुड, चार हिस्सों में हम कैसे बांटेंगे, पहले हम इसके दो हिस्से करेंगे। ठीक है, फिर दो हिस्से जो करेंगे उनको भी हम एक बटा दो मिल रहा है, फिर उनको फिर से दो हिस्सों में करके हम फिर से बीच से तोड़ देंगे तो ये आपके कितने हो गए, चार हिस्से। तो हर एक हिस्सा कितना हो जाएगा, एक चौथाई। हर एक हिस्सा आपका कितना मिल रहा है, एक चौथाई, एक चौथाई, वन फोर्थ, वन फोर्थ। सही बताया आपने, ये कितना आया आपका, वन फोर्थ। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, चार में से एक भाग। अब यहाँ के हमने रोटी के चार भाग करे थे तो चार में से एक भाग क्या कहलाएगा, चार में से एक भाग आपका एक चौथाई, 1/4। क्लियर, तो हमने क्या देखा, जब हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांटते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, भिन्न मिल रहा है, 1/2, 1/4। तो क्या बांटना ही भिन्न है, बच्चों बताओ क्या समझ में आ रहा है, बांटना भिन्न है, बराबर बराबर। हमने जब बराबर बराबर बांटा तो हमें भिन्न मिल रहा है, तो क्या बराबर बांटना ही भिन्न है, भिन्न क्या है, जब ऐसे आप डेली लाइफ में देखते होगे, आधा किलो सेब, तो आधा किलो सेब कितना हो गया, हाफ केजी सेब, दो तिहाई पानी, एक चौथाई रोटी, ये आपकी कितनी है, वन फोर्थ रोटी है। दो तिहाई पानी का एक बार फिर से देख लेते हैं, ये दो तिहाई किस उससे हुआ, आपका ये पूरा ग्लास है, इसे तीन बराबर भागों में बांट लो। ये तीन बराबर भागों में हमने बांट लिया, एक भाग, दो भाग और तीन भाग, तीन भागों में बांट लिया तो दो भाग में पानी है, तो ये आपका क्या हो गया, दो भाग में तो पानी है इस भाग में और इस भाग में, तो कुल कितने भाग करे थे, बराबर तीन भाग करे थे, तो आपका पानी कितना है, दो तिहाई पानी है इसमें। क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो ये आपकी कुछ दैनिक जीवन में आप बोलते हो, दो तिहाई पानी, एक चौथाई रोटी, आधा किलो सेब, तो ये सब क्या है, जो वाक्यों का प्रयोग करते हो तो इन सब में आपका क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है। तो भिन्न से आप क्या समझे, भिन्न क्या है, पी वाई क्यू के रूप की एक संख्या होती है, पी वाई क्यू। तो यहाँ पे देखो 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 2/3 आ रहा है, यहाँ पे 1/4 आ रहा है, तो ये सब कैसा है, पी वाई क्यू के फॉर्म की है। 1/3 भी, ये आपका ये हिस्सा कितना होगा, 1/3। ठीक है, तो ये सारे क्या है, 1/3 खाली है, हाँ 1/3 खाली है, तो ये सारे फॉर्म क्या आ रहा है आपका, पी वाई क्यू के फॉर्म के रूप के आ रहे हैं। तो ये आपकी भिन्न क्या है, भिन्न को आप क्या पैसे, भिन्न की डेफिनेशन कैसे आएगी, सभी बच्चे ध्यान से देखें कि एक पूर्ण के भाग को निरूपित जो करती है वो भिन्न कहलाती है। तो पी वाई क्यू रूप की जो संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण का भाग प्रदर्शित करे, ये पूरी रोटी का इतना भाग प्रदर्शित कर रहा है तो ये क्या है, भिन्न है। तो पूर्ण का भाग जो प्रदर्शित करता है वो क्या होती है, भिन्न। पूरे ग्लास का इतना ग्लास जो प्रदर्शित कर रहा है तो वो पूर्ण का भाग है। तो पूर्ण होल का जो भाग पार्ट प्रदर्शित करे उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न। सभी बच्चे इसे नोट करें जरा डेफिनेशन को, मैं आगे आपसे पूछूंगी क्या क्या है डेफिनेशन, एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। सभी बच्चे नोट करें इसे, इसे पी वाई क्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इतना तो नोट कर ही लो, एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। एक पूर्ण होल
के भाग को, जो भाग मतलब पार्ट, उसका हिस्सा को निरूपित करती है, वो भिन्न कहलाती है। नोट कर लिया? हम्म। सभी बच्चे जल्दी जल्दी नोट करें। ठीक है, तो भिन्न के उदाहरण देख लेते हैं। भिन्न के उदाहरण आपके कैसे आ रहे हैं? 5/6 देखो, ये सब PYQ के फॉर्म के हैं। 1/2, 3/4, 7/6। तो यहाँ आप सब एक बात ध्यान से देखें, ये उदाहरण में ऊपर वाली संख्या आपकी नीचे वाली संख्या से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। बात यहाँ पे ये देखिए, 5/6, 5 आपकी 6 से छोटी है और 7 आपकी 6 से बड़ी है। तो दोनों तरह की ये संख्याएं आपकी क्या होंगी? भिन्न। तो भिन्न में आपकी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, पर बराबर नहीं हो सकती। 6/6 भिन्न क्यों नहीं हो सकता? क्यों? 6 को 6 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 1। और 1 कैसी संख्या हो जाएगी? पूर्ण। तो पूर्ण संख्या भिन्न नहीं होती। पूर्ण संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती। भिन्न क्या होती है? पूर्ण का भाग। जो वस्तु आपकी पूर्ण के भाग को प्रदर्शित करे, एक पूर्ण के भाग को प्रदर्शित करे, निरूपित करती है, वो भिन्न कहलाती है। ये तो आपकी पूर्ण हो गई, एक तो पूर्ण संख्या हो गई। तो पूर्ण को नहीं, जो उसके भाग को प्रदर्शित करे वो आपकी भिन्न है। क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं, समझ में आया? मेरा कहने का मतलब क्या है कि 5/6 और 7/6 दोनों भिन्न है, लेकिन 6/6 भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 को 6 से भाग दे दोगे 1 आ जाएगा, और 1 मतलब पूरी रोटी। पूरी रोटी या पूरी वैसे ही समझ लो। तो ये तो आपकी क्या हो गई? पूर्ण। तो आपकी भिन्न तो हुई नहीं, पूर्ण का भाग आपका भिन्न कहलाता है। क्लियर हुआ? तो आगे चलें, एक क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसके बाद पोल में आंसर देना है आपको। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी भिन्न नहीं है? आपसे पूछी जा रही है भिन्न नहीं है। कौन सा ऐसी इनमें से ऑप्शन है जो भिन्न नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं 1/2, 5/7, 4/4 या 8/6। वो बताना है जो भिन्न नहीं हो। ये क्लियर है? जो भिन्न नहीं है वो इसका सही आंसर होगा। ध्यान से आंसर दें बच्चों। फिर से कह रही हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो बताएं संख्या, कौन सा ऑप्शन है जो भिन्न नहीं है? निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? आधे बच्चों के आंसर आ गए, सभी बच्चे आंसर दें। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन ए और बी के लिए भी आपके वोट गए हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। आपसे पूछा जाया था कौन सी ऐसी वो है जो भिन्न नहीं है? भिन्न नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो 1/2 तो रोटी का एग्जाम्पल ही देखा था, ये तो भिन्न है। 5/7 भी भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में है। और 8/6 भी आपका भिन्न है। चाहे आपकी ऊपर की संख्या बड़ी हो या छोटी हो, वो भिन्न होती है। पर 4/4 भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि 4/4 में आप पूरा भाग दोगे, 4 एकम 4, तो ये आपकी क्या बन रही है? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती है।
तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सही दिया बच्चों आपने आंसर, बिल्कुल सही है। 4/4 1 हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या होगी और पूर्ण संख्या भिन्न नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 4/12। 4/12 भी बच्चों एक भिन्न है, पर इसे चित्र द्वारा देखते हैं कि 4/12 को हम चित्र में कैसे देखेंगे। ठीक है, तो 4/12 पढ़ते हैं 4/12 इसे। तो 4/12 क्या दर्शाता है, एक कागज को ले लेकर देखते हैं। तो ये आपका एक कागज है, तो सबसे पहले बताओ इस कागज के हम कितने बराबर भाग करेंगे। सभी बच्चे बताएं इस कागज के कितने बराबर भाग होंगे पहले। 12। गुड, बिल्कुल सही। 1/3 भी जिसने बताया मैं उसका भी आंसर दूंगी अभी बाद में। पहले 4/12 का देखते हैं। तो 4/12 में आप पहले इसके 12 बराबर भाग करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 12 बराबर भाग कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने इसके 12 बराबर भाग कर दिए। तो कुल भाग में से हमें कितने भाग मिले, 4/12। तो हमारा भाग कितने, 4। तो मिला भाग बटा कुल भाग, यही तो होता है, मिला भाग बटा कुल भाग भिन्न में। तो कुल आपके 12 भाग हो रहे हैं, जिसमें आपको क्या 4 हिस्से मिल रहे हैं। तो शुरू के 4 हिस्से मान लेते हैं, ये आपको मिले हैं। तो इसे क्या मान लेंगे, नीले कलर से दिखा दिया। तो ये वाला हिस्सा आपका क्या दिखा रहा है, 4/12वां हिस्सा कागज का। तो ये आपके कागज का 4/12वां भाग है। क्लियर है, सभी बच्चे बताएं 4/12 भाग क्लियर हुआ। तो ये आपके उस पेपर का 4/12। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि 1/3, तो वो भी देख लो, बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन है उसका भी। 4 से भाग दे दोगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ये आपका कितना आ गया, 1/3। बच्चों यदि कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक म्यूट रखें। ठीक है, माइक म्यूट रखें यदि कुछ नहीं कहना है मुझसे। तो ये आपका 4/12 कितना आ गया, 1/3। तो हमने क्या करा, इस पेपर के मान लो 3 हिस्से कर रहे हैं। तो ये आपने 3 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और तीसरा हिस्सा। तो एक हिस्सा आपको मिला है, तो आपको ये पूरा हिस्सा मिल गया, एक हिस्सा। तो ये वही आपका 4/12वां हिस्सा कह लो या 1/3 कह लो, बात एक ही है। क्लियर हो रहा है कि आपने पेपर के कुल 3 हिस्से करे होंगे, तो 3 हिस्से में आपको एक हिस्सा ऊपर वाला मिल गया। तो ये आपका क्या है, दिखा रहा है 4/12 या 1/3। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपका 4/12 या 1/3 हमने देखा कैसे पिक्चर में चित्र द्वारा दिखाते हैं। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, जैसे कोई भी आपकी भिन्न होती है, तो भिन्न के ऊपर वाली संख्या आपकी क्या कहलाती है, अंश, न्यूमरेटर। ऊपर वाली संख्या को हम अंश, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम हर डिनोमिनेटर कहते हैं। चाहे 4/12 चाहे 1/3 में एक आपका अंश हो गया और 3 आपका हर हो गया। नोट करें सभी बच्चे। तो यहाँ पर आपका ऊपर वाली संख्या जो है वो अंश, न्यूमरेटर होती है, और नीचे वाली संख्या आपकी हर डिनोमिनेटर होती है। सभी कॉपी में नोट करें। ठीक है, तो एक बताएं मुझे, यदि मैं आपसे पूछ रही हूँ 5/6, तो आपका अंश कितना है, अंश बताएं, क्या ऐसी संख्या हो जाएगी अंश, 5। हाँ, अंश 5 हो गई, और हर, और हर 6। ठीक है, हर 6 हो गई। ठीक है, हाँ। तो ये आपका अंश है, ये आपकी हर है। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे, चैट में कोई आंसर नहीं देगा, पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहले एक भिन्न दी गई है 7/8। तो 7/8 भिन्न में 7 क्या है। ठीक है, सिर्फ आपसे ही पूछा जा रहा है 7 क्या है, 7/8 में 7 क्या है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। ऑप्शन है आपके भिन्न, हर, पूर्ण या अंश। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आने लगे बच्चों आपके आंसर। आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर देंगे।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दो पोल में इसका। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, लेकिन दो बच्चों ने अभी भी ए दे दिया। बेटा भिन्न तो मैंने कहा ही था कि ये भिन्न 7/8 आपकी भिन्न है। तो आपसे 7/8 नहीं पूछा जा रहा था, 7/8 तो भिन्न है, फ्रैक्शन है, लेकिन उसमें 7 क्या दर्शा रहा है। तो ऊपर वाली संख्या मैंने अभी आपको बताई, 7 ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अंश, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाली संख्या आपकी हर डिनोमिनेटर कहलाती है। तो 7/8 में 7 क्या है आपका, अंश, न्यूमरेटर। ठीक है, तो आपका कौन सा डी ऑप्शन सही है। तो बताएं, प्रदीप के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप ए आंसर कह रहे हो, बताओ क्या क्लियर हुआ। प्रदीप के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपने ए आंसर रिप्लाई किया, क्लियर हुआ, डी है आंसर। भिन्न तो आपकी 7/8 है, 7/8 भिन्न है, नो डाउट, वो PYQ के फॉर्म में है, लेकिन उसमें 7 क्या है आपका, 7/8 में 7 आपका अंश है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, तो अब आगे चलते हैं। आगे आपका आ रहा है भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें भिन्नों के प्रकार। भिन्न बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, कितने, 3 प्रकार के। तीनों प्रकार लिखें अपनी कॉपी में, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या विषम भिन्न, या मिश्र भिन्न। ये भिन्न के 3 प्रकार हैं, सभी अपनी कॉपी पे लिखें। उचित को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड है आपका विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी उतारे। सेकंड अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहला हेडिंग डालें उचित भिन्न। पहला हेडिंग डालें सभी बच्चे, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न क्या होती है, देखिए समझते हैं। उचित भिन्न क्या है, उचित भिन्न जब किसी भिन्न का अंश, जब अंश मतलब ऊपर वाली संख्या उसके हर से नीचे वाली संख्या से कम होती है, तो वो छोटी भिन्न हो। क्या कहलाता है, हाँ उचित भिन्न। जब आपका अंश छोटी संख्या हो और नीचे वाली संख्या जो हर है वो बड़ी संख्या हो, तो वो आपकी भिन्न कैसी कहलाएगी, उचित भिन्न। कोई एक उदाहरण दो बच्चों। कोई सी भी भिन्न का एक उदाहरण दे लो। जैसे 1/2, हाँ आप लोग 5/7 सही है, 5/3 नहीं, 5/7, 1/2, 3/8, और 5/8, 5/6, ये सारी कैसी है आपकी, उचित भिन्न। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सभी आपकी क्या है, उचित भिन्न। तो सबको क्लियर हुआ, बस एक ऑप्शन आपने गलत दिया था, किसने,
5/3 वाला, संजय तंवर के नाम से। बेटा 5/3 आप एक बार ध्यान से समझो मैं क्या कह रही हूँ। जब अंश की संख्या उसके हद से कम हो, छोटी हो, ठीक है। ठीक है बेटा, लो फिर से नोट कर लो क्या रह गया था आपका। मैंने बस यही लिखवाए थे, भिन्न के प्रकार। भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। कर लिया नोट बच्चों? हम्म। जब नोट नहीं कर पाया करो तो कह दिया करो, या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वैसे तो माइक अनम्यूट करके भी कह सकते हो कि मैम अभी थोड़ी देर और रुक जाए, तो मैं रुक जाऊंगी। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के प्रकार है, उचित, अनुचित और मिश्र। ठीक है। तो पहला हमने डाला उचित भिन्न। उचित भिन्न की डेफिनेशन सभी बच्चे ये भी लिख लो अपनी कॉपी पे। उचित भिन्न क्या होता है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। अंश उसके हद से कम होता है, जैसे आपने यही उदाहरण दिए, 5/7, 1/2, 3/8, 5/8, 5/6। इन सब में आप क्या देख रहे हो कि जो अंश ऊपर वाली संख्या है वो छोटी है नीचे वाली संख्या से। 5 छोटी है 7 से, 1 छोटी है 2 से, 3 छोटी है संख्या 8 से, इसी तरह 5 छोटी है 8 से भी और 6 से भी। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं? उचित भिन्न, जब उनका अंश उनके हद से कम होता है। जब भिन्न का अंश उसके हद से कम हो तो वो उचित भिन्न होती है। क्लियर है? नोट कर लो बच्चों, डेफिनेशन कम से कम नोट करो, उचित भिन्न क्या है और उदाहरण, उसके उदाहरण भी। ठीक है, तो उदाहरण आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हो, 3/5, 3/4, 6/8, 7/12। ये भी सारी संख्याएं कैसी हैं? दो भिन्न है जिनमें उनके अंश ऊपर की संख्या उनके हद से कम होती है, नीचे वाली संख्या से कम है। ठीक है, सबने नोट कर लिया? बस इतना आपको नोट करना है क्या, कि उसका अंश उसके हद से कम होता है। जब भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है वो क्या होती है? उचित भिन्न। ठीक है, तो अब आगे चले। उचित भिन्न सबको समझ में आई? तो ये आपकी एक उदाहरण पूछो, 5/7 आपकी क्या है? उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि आपकी ऊपर वाली संख्या 5 छोटी है, 7 बड़ी है। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड हेडिंग डालो, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। सेकंड सभी बच्चे हेडिंग डालें, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित आसानी से याद हो जाएगा, कैसे? उचित अनुचित, है ना। तो अनुचित भिन्न में क्या है? एकदम उल्टा। उल्टा है, जैसे उचित भिन्न में अंश छोटा हो रहा था, यहाँ अंश उसके हद से बड़ा हो जाएगा, यहाँ अंश उसके हद से बड़ा होगा। तो जो आप कह हो रहे थे, जाएगा। हाँ, जो आपने एक उदाहरण दिया था 7/5, तो वो कैसा उदाहरण हो गया? अनुचित भिन्न का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका अंश क्या है? उसके हद से बड़ा है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है, तो वो कैसी भिन्न हो गई? अनुचित। तो एक याद कर लो, उसका उल्टा दूसरा हो जाएगा। उचित याद कर लिया तो उचित का उल्टा अनुचित हो गया। जब भिन्न का अंश उसके हद से बड़ा होता है तो वो भिन्न कैसी हो जाएगी? विषम अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। ठीक है, तो ये आपका, इसके उदाहरण भी नोट करो। जैसे आपके उदाहरण है 5/3, 3/2, 11/8, 17/12। तो इन सब में देखो ऊपर वाली संख्या आपकी अंश कैसी दिख रही है? बड़ी। अंश की संख्या कैसी आ रही है? बड़ी संख्या है, और जो हर है वो कैसी संख्या है? छोटी। तो वो भिन्न आपकी क्या हो गई? अनुचित भिन्न। हाँ, उदाहरण बिल्कुल सही दे रहे हो बच्चों। 3/2, 8/5, 12/5, ये सारी संख्याएं कैसी हैं आपकी? अनुचित भिन्न है। क्लियर? बिल्कुल सही दिया आपने। सबको समझ में आ रहा है?
ठीक है। हाँ बेटा 8/4 नहीं होगी, पूछो क्यों। 8/4 आपकी वही है, क्योंकि ये पूरे पूरे कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आपकी पूर्ण संख्या आ गई, तो पूर्ण संख्या आपकी भिन्न नहीं होती है, इसलिए 8/4 आपकी भिन्न नहीं होगी। 5/4 आपकी भिन्न होगी, ठीक है। 5/4 भिन्न होगी, 8/4 भिन्न नहीं होगी। अभी जैसे 4/4 आपकी भिन्न नहीं थी, ऐसी 8/4 आपकी भिन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरी कट के आपके पूर्ण संख्या आ रही है 2। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आया? 8/4 आपकी भिन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, तो ये आपकी भिन्न नहीं पूर्ण संख्या आ गई। ठीक है, तो ये भिन्न नहीं है। अब ऐसे ही मुझे बताओ, मैं पूछ रही हूँ आपसे, कोई भी एक संख्या ले लो, 13/5, ये उचित भिन्न है अनुचित भिन्न? उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न, बच्चे बताओ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, क्यों? क्योंकि इसका अंश बड़ा है। ठीक है। ऐसे यदि मैं पूछूं 7/4, वो, हाँ 7/4 भी आपकी अनुचित भिन्न, क्योंकि 7 बड़ा है, 4 छोटा है। इसी तरह 2/3, 2/3 बताओ बच्चों, 2/3। अब आने शुरू हो गए। 2/3 कैसी है? उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें अंश छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आज की क्लास में अभी सब तक, अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले भिन्न की परिभाषा देखी। भिन्न क्या होता है? भिन्न हमने कैसे देखा था? रोटी के हिस्से से। एक पूरी रोटी को हमने भागों में विभाजित कर दिया था, तो वो क्या हो गया था? बराबर बांटने को ही हमने क्या कह दिया था? भिन्न। बराबर बांटना या फिर एक पूर्ण को उसके भाग में विभाजित करना आपका क्या कहलाया था? भिन्न। जैसे यहाँ पर 1/2 था, या 1/4 भी, 4 हिस्से करोगे तो 1/4। भिन्न को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? p/q के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? भिन्नों के प्रकार देखे। भिन्न का ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? अंश, और नीचे का हिस्सा हर। ठीक है, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या नीचे हर। वाली संख्या। इसके बाद हमने भिन्न के प्रकार देखे। पहला उचित भिन्न। उचित भिन्न हमने क्या देखा? जब आपकी ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो, वो उचित भिन्न। और जब उल्टा हो तो वो आपकी 3/2 कैसी हो जाएगी? अनुचित भिन्न। जब अंश बड़ा हो जाए हद से, तो वो आपकी अनुचित भिन्न होगी। ठीक है, सबको तीनों। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन का और आंसर दोगे बच्चों? इसका भी पोल में ही आंसर देना है, पर ध्यान से। सभी बच्चे पहले इस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में आपसे फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी जा रही है, भिन्न की परिभाषा। तो भिन्न की परिभाषा आप कैसे परिभाषित करोगे? एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। क्वेश्चन क्या है आपका? एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। ठीक है, आपके वोट आ रहे हैं। तो अभी भी मैंने दोबारा से रिवाइज भी कराई थी बच्चों, ध्यान से सुनाओ तो। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। हम्म, किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं बच्चों। आपसे भिन्न की परिभाषा पूछी जा रही है, भिन्न कैसे प्रदर्शित करोगे?
आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। ध्यान से बच्चों, भिन्न की परिभाषा पूछी जा रही है, भिन्न के प्रकार की नहीं। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। ऑप्शंस हैं उचित भिन्न, पूर्ण, हर या अंश। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम आंसर गलत हो गया। कोई नहीं बच्चों, अब ध्यान से देना चाहिए पोल में। अब मैं बाद में चैट सेक्शन खोल दूंगी, तब सही आंसर बता दीजिएगा, पर अभी माइक पे ना बताएं। पोल में तभी कहते हैं एक बार आंसर ध्यान से पढ़ के फिर दीजिए। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी बच्चों दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो ज्यादातर बच्चों ने ए और बी दिया है, लेकिन ए और बी को बराबर बराबर से वोट मिले हैं। बच्चों, आपसे भिन्न की परिभाषा पूछी जा रही थी, तो भिन्न के प्रकार कहाँ से आ जाएगा? उचित भिन्न तो भिन्न का प्रकार है, तो प्रकार तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अभी तक मैं आपसे समझा रही हूँ, एक पूर्ण के कुछ भाग, एक पूरी रोटी का भी एग्जाम्पल था। पूर्ण का भाग, पूरी रोटी से आधी रोटी उसका भाग हुई, तो वो क्या कहलाई? भिन्न। जब हम बराबर बांटते हैं तो क्या बनता है? हमें भिन्न मिलता है। तो एक पूर्ण के कुछ भाग को जो निरूपित करती है संख्या, वो आपकी क्या कहलाती है? भिन्न। तो आंसर क्या होगा? ये आपकी डेफिनेशन भी मैंने आपके कॉपी पे लिखवाई थी। एक पूर्ण का जो भाग को निरूपित करे वो आपकी क्या है? भिन्न है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था बच्चों। आप कॉपी भी चेक करते हैं ना, तो भिन्न की परिभाषा आपको दिख जाती। तो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या क्या है? भिन्न। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। कल हम उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न पे क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोग अपना होमवर्क देख लो एक बार। ठीक है, अवंती की वर्कबुक खोलो बच्चों एक बार, पेज नंबर 18। अवंती की वर्कबुक पर एक बार पेज नंबर 18 खोलो। पेज नंबर 18 पे कॉन्सेप्ट 14 है भिन्न। ये आपको आज होमवर्क में करना है। कॉन्सेप्ट 14 भिन्न, पेज नंबर 18, पेज नंबर 19, पेज नंबर 18 और 19। 20 भी देख लीजिएगा, उचित अनुचित तो मैंने एक बार को बता ही दिया है। तो पर 18 और 19 दो पेज तो आपको होमवर्क में करने ही है। ठीक है, पेज नंबर 18 और 19 आपका आज होमवर्क है। ठीक है, आप किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था।